नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत के साथ बने रहें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 का समय हो चुका है। तो मैं बता दूँ, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन की उपलब्धता भी जो है रोक नहीं पाती कोरोना की दूसरी लहर, ये बातें की गई है। तो 60 से 65% वैक्सीनेशन जरूरी है दिसंबर सितंबर तक, या अन्यथा जो है तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता है। ये बातें सामने आई है। इसके साथ ही यास तूफान जो है कमजोर पड़ा हुआ है और करीब करीब ऐसी अनुमान लगाई गई है कि बंगाल और उड़ीसा सहित करीब करीब 3 से 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बहुत ऐसे घरों को नुकसान पहुंचा है। और एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि कमरे में 2 घंटे तक जो है कोरोना वायरस रह सकता है। इसके लिए विशेष जो है गाइडलाइन जारी की गई है। और एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, वो कौन है उनके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी राज्यों के पास करीब करीब 2.25 करोड़ डोजेज वैक्सीन से अधिक जो है उनके पास है, वो फटाफट जो है लगाएं। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत जो है बिहार में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। और WHO फिर से जो है WHO के वैज्ञानिक फिर से कोरोना वायरस को जांच करने के लिए चीन ले जाना चाहते हैं। और हरियाणा सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित की है। क्या है इसके बारे में विस्तार से आगे मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह सबसे पहले आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप बेसिक पॉइंट्स के रूप में रिविजन कर सकते हो। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि है करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। आज भी जो है एक स्पेशल टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ, तो जरूर देखिए इसको। ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जिसमें बेसिक पॉइंट्स बताए जाते हैं। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारी क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप आई होप आप सभी जो है इसको नोट्स जरूर तैयार करे हो रेगुलर बेसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी एग्जाम की कोई ऐसी कुछ शुरुआत नहीं की गई है, लेकिन हाँ आप एग्जाम का प्रिपरेशन जरूर करें, ताकि जो है कभी भी अचानक से कोई भी एग्जाम ली जाती है, कंडक्ट कराई जाती है, तो आप उसमें उसके लिए अवेलेबल रहो। तो चलिए जानते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1679 में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय ने हेबियस कॉर्पस अधिनियम को लागू किया। आईएस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के समय के तहत तय सीमा में कैदियों को जो है अदालत में उपस्थित करने की बाध्यता है। इससे पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगा है। आज ही के दिन वर्ष 1971 की सुबह पाकिस्तानी सेना और अल बदर के लोगों ने बागमती शरण लिए 200 से ज़्यादा हिंदुओं को निर्मम हत्या कर दी थी। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद मारे गए लोगों को याद में वहां स्थित स्मारक बनाया गया है। आज ही के दिन वर्ष 1962 में गैरी सोबर्स के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले खिलाड़ी रवि शास्त्री का जन्म मुंबई में हुआ। शास्त्री ने उपलब्धि रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए 19 जनवरी 1985 को बाएं हाथ के स्पिनर तिलक राज के ओवर में हासिल की थी। यह बॉलिंग में भी कमाल रहे हैं। 1981 में रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 101 रन देकर 9 विकेट लिए, जो करीब 20 वर्ष तक इस रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल शास्त्री जो है भारतीय क्रिकेट कोच के टीम के कोच हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जीएसटी काउंसिल ने अपनी 43वीं बैठक में पहले 2 महत्वपूर्ण मंत्री समूह का गठन किया। इसमें एक समूह उड़ीसा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित किया गया। यह मंत्री समूह पान मसाला यानी गुटखा टोबैको है, ईंट निर्माण जैसे सेक्टरों की कंपनियों पर उनकी गुटखा ईंट निर्माण जैसे सेक्टरों की कंपनियों पर उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर जीएसटी दर लगाने के प्रस्ताव पर जो है विचार करने वाली है। यह समूह उन सेक्टरों के लिए जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के विकल्प का विचार करेगा जिसमें जीएसटी अदायगी को लेकर गड़बड़ी की शिकायतें आती है। दूसरा समूह की बात की जाए तो गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह समूह देश की ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की सेवाएं का मूल्यांकन करने, उनके हिसाब से उन पर टैक्स दर निर्धारित करने और उनके लिए जरूरी कानूनी संशोधन करने के बारे में सुझाव देगा। देश में इन दिनों जो है ऑनलाइन गेम की तेजी से प्रसार हो रहा है और ट्रेंड भी चला है, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं जिससे इनकी सेवाओं का मूल्यांकन हो सके। इसी को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने जो है अपनी बैठक में ये अहम मुद्दे पास किए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल जो है आपको आने वाले समय में यूपीएससी एसएससी सीजीएल में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखें, इसका नोट्स जरूर तैयार करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये था।
तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे टाइम मैनेजमेंट गुरु जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन। तो मैं चलिए बताता हूँ कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। महात्मा गांधी के द्वारा ही कही गई बातें हैं। बिल्कुल सही है। वे लोग जो आप पे सबसे पहले आपको नकारेंगे, धुतकारेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ाई करेंगे। इतनी करने के बाद जो है आप उससे विजेता बन पाओगे या आप जीत पाओगे। तो दुनिया इसी तरह से है सब। तो आप दुनिया को छोड़ते हुए, इन बातों को छोड़ते हुए आपको आगे बढ़नी है। यदि आप इसको लेते हो तो आप जो है कभी विजय नहीं पा पाओगे, विक्ट्री नहीं ले पाओगे, विनर नहीं बन पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों से दूरी बनाएं। ठीक है, दुनिया का नियम बना हुआ है कि लोग जो है आपके हुनर को, टैलेंट को इग्नोर करेंगे, लाफ करेंगे, आपसे फाइट भी करेंगे, और जो है इस सभी के साथ जो है ये स्ट्रगल के साथ आप एक दिन जरूर विजय बनोगे। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में क्या है। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में सवालों के जवाब। तो चलिए सवालों की झंडियाँ लगने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल का क्लास जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप जुड़ सकते हो, जान सकते हो। तो चलिए मैं बता दूँ आज का पहला सवाल क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो फटाफट जो है चलिए शुरू करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यानी जनवरी 2022 से जो है वह कार्यकाल बढ़ जाएगा। इसके लिए भारत ने भी जो है समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है ये गुटेरेस की मुलाकात की और उनके साथ गर्मजोशी के साथ हुई लंबी बैठक के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। और कोरोना की चुनौती, वैक्सीन सप्लाई चेन को दुरुस्त करना, जलवायु से जुड़े मुद्दे, क्षेत्रीय चुनौतियाँ और अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताएं शामिल की गई है। तो 2017 में संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव के पद ग्रहण किया था उन्होंने। उनका पहला कार्यकाल इस वर्ष 13 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अगले महासचिव का कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा, जो कि 5 साल का होगा। तो ये बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना इजराइल के हेरन ड्रोन को जो है जल्द ही लद्दाख में तैनात करेगी। भारत सरकार इसके लिए जो है 100 हेरन ड्रोन की खरीदारी की है। उसके साथ ही अमेरिका के भी जो है मिनी ड्रोन जो हासिल करने वाली है भारतीय सेना, इसका भी तैनाती चीन के इस्तेमाल जो है इसका तैनाती और इसका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख और चीन की सीमा के साथ अन्य क्षेत्रों के दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए किया जाएगा। कोरोना बाद की महामारी में देरी हुई के बाद जो है भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में तैनाती के लिए जल्द ही इजरायली ड्रोन का जो है पहला खेप 4 ड्रोन जो है भारत आने वाले हैं। ये ड्रोन इन्वेंट्री में उन्नत टेक्नोलॉजी के हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित 1300 वर्ष पुराने कैलाशनाथ मंदिर के संरक्षण के लिए IIT मद्रास के विशेषज्ञों की जो है मदद लेगी। तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है भारतीय पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और कहा गया है कि IIT मद्रास जो है विशेषज्ञों की मदद लेकर के जो है इस योजना को तैयार की गई है। और इसमें यह मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल सूची में है। एएसआई अधिकारियों के अनुसार विशेष सर्वे में पाया गया था कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी के अंत अथवा 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में बना है। इसके भित्ति चित्र धुंधले होते जा रहे हैं। इसी को देखते रासायनिक उपायों के जरिए भी मंदिर को नुकसान का रोकना मुश्किल हो रहा है। वेदवती तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर का निर्माण पल्लव राजा सिम्हा ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो है 8 पूर्वोत्तर राज्यों को 1605 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो इस योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो बता दूं कि 15 अगस्त 2019 को इसका शुरुआत की गई थी। इसमें गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप, पुडुचेरी जैसे समेत 8 राज्यों को जो है दी गई है। ये पहली किस्त राशि दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरह से 4 किस्तें में जो है पैसे लोगों को, राज्यों को दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। एमबी राजेश को केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वो 23वें अध्यक्ष बने हैं। और बता दूं कि वहाँ का विपक्ष नेता वीडी सतीशन को जो है चुना गया है। और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी हैं और पिनाराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और 140 विधानसभा सदस्यों में वोटों में से जो है उनको 96 वोट मिले हैं एमबी राजेश जी को, और वो जो है 23वें विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई है, जिसमें कहा गया है कि 272 किलोमीटर लंबे इस लिंक में 161 किलोमीटर का पूरा काम करके चालू कर दिया गया है।
और जो है उसमें से इस इस परियोजना को जो है कश्मीर घाटी को जो है देश के अन्य बाकी हिस्सों से जोड़ती है। ये 2002 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी किया गया था और ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है रेल मंत्रालय की, जो काफी जो है रेल मंत्रालय गंभीरता से साथ इसके साथ काम कर रही है और आने वाले समय में कुछ ही सालों में जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। बहुत सारे सुरंगों टनल्स के साथ इसको बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत का, इसलिए इसको राष्ट्रीय मिशन के तहत इसको नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में हंगामे के बीच जो है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मुहर लगा दी है। तो ट्रिब्यूनल के चेयर के लिए जो है किसी सेवानिवृत्त वरिष्ठ जज की तलाश की जा रही है। हरियाणा विधानसभा में जो है राज्यपाल ने इस कानून को जो है मंजूरी दी है। तो राज्यपाल की बात की जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, उन्होंने जो है इसको मुहर लगाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर जो है जो उपद्रवियों से भारी भरकम जुर्माने की वसूली के लेकर जो है जेल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। नया कानून बनने के बाद राज्य सरकार संपत्ति क्षति वसूली ट्रिब्यूनल बनाने में जुट गई है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के लिए जो है किसी सेवानिवृत्त वरिष्ठ जज का नाम तय किया जाएगा। इसमें पुलिस महानिदेशक रैंक का अफसर भी शामिल होगा। ट्रिब्यूनल आगे क्लेम कमिश्नर भी नियुक्त करेगा। तो बहुत ही अच्छी है, हर राज्यों को इस तरह करनी चाहिए, ये मेरी जो है सभी से विनती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 7 मुक्केबाजों ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 पदक पक्के कर लिए हैं। सभी जो है सेमीफाइनल से जो आगे निकल चुके हैं। उसमें से बता दूं कि 3 महिलाएं और 4 पुरुष मुक्केबाज हैं। तो उसमें से संजीत, साक्षी, जैस्मीन और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके सिमरनजीत कौर जैसे खिलाड़ी हैं। शिव थापा भी हैं, MC मैरीकॉम जी भी हैं। तो इन्होंने जो है भारत के लिए 12 पदक तय कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को आगे बढ़ते हैं और आखिरी 2 न्यूज। तो मेदांता अस्पताल में भर्ती चंडीगढ़ के मूल निवासी 83 वर्षीय मोहम्मद सी एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग्स लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इस कॉकटेल का कीमत जो है 59,750 रुपये बताई गई है। यह पहली डोज इसकी है। तो ये कोरोना संक्रमित गंभीर मरीज को दी जाती है। तो ये जो है हम बता दें कि यह डोज जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है कोरोना संक्रमित होने पर दी गई थी। तो ये अमेरिका की कंपनी के द्वारा जो है इसकी बनाई गई है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी भी है। यह देश की पहली मरीज है, उनको दी गई। मेदांता अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक यह दवा जो है दी गई है। दवा कंपनी रॉस इंडिया और सिप्ला ने जो है मिलकर के जो है इस एंटीबॉडी कॉकटेल को तैयार किया है। नेक्स्ट चलते हैं। चीन लैब में बना कोरोना वायरस या चीन में बना था कोरोना वायरस या नहीं, WHO के वैज्ञानिक फिर जो है जाएंगे जांच करने के लिए। SARS-CoV-2 के वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में उसका प्रसार संभवतः चीन की वुहान स्थित लैब से हुआ है, ये जानने के लिए जो है जाएंगे। तो संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम हेब्रेयेसस ने जो है आगे के अध्ययन की जरूरत पर सहमति व्यक्त करते हुए जो है ये स्वास्थ्य मंत्री अमेरिका के जेवियर बेसेरा के साथ जो है अनुरोध किया है कि वह सुनिश्चित करे कि कोरोना वायरस उत्पत्ति अगले चरण में 5 ज्यादा पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार वाली हो। इसे देखते हुए जो है जांच आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो किसी पिंड पर कार्य किया जाता है जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। एक पेंडुलम झूला जो कि स्थिर ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विभवांतर का इकाई मात्रक वोल्ट है। भार का इकाई मात्रक न्यूटन है। और आखिरी सवाल, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, आप लोगों ने इसको जरूर नोट्स बनाया होगा, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट सवाल और 1 लाइनर क्वेश्चन जो है अक्सर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, बट ये 1 लाइनर मैं इसको बना रहा हूँ, तो आप इसको आराम से रट सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं एक जॉब अलर्ट के बारे में डेली एवरीडे जो है आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसको शेयर कर सकते हो, ताकि लोग भी इसको जाने कि किस किस तरह की वैकेंसी अभी देश में निकल रही है, कौन से सेक्टर में खास करके निकल रही है, और कौन इसके लिए एबल है, और इसकी नोटिफिकेशन कब मिल रही है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तमाम तरह की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें अंत तक और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है आ गई है, कौन कौन से सेक्टर में आई है। तो खास करके अभी देखोगे आप तो टेक्नोलॉजी पे, हेल्थ सेक्टर पे जो ज़्यादा
जो है वैकेंसी आ रही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है मध्य प्रदेश में 1850 CHO की वैकेंसी आई है। 31 मई तक इसका अंतिम तिथि है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc नर्सिंग, GNM, BAMS या समक्ष योग्यता है। इसकी वेबसाइट देख सकते हो, nhmmp.government.in है। EMRS 3400 प्लस PGT TGT अन्य पद निकले हैं। तो अंतिम तिथि 31 मई बताई गई है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या समक्ष योग्यता बताई गई है। तो वेबसाइट देख सकते हैं tribal.nic.in। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये निकाली गई है। 3400 से प्लस वैकेंसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एवरीडे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी वैकेंसी जॉब अलर्ट आ रहे हैं सभी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सामने आपके पास पहुँचाऊँ, ताकि आज जो भी कैंडिडेट इसके लिए एबल हो आप जरूर इस पर अप्लाई करो और अपना मंजिल को, अपने भविष्य को सेव करो। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि इन दिनों सुर्खियों में है। वो है सुशील कुमार बॉक्सर, उनसे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है, उसके बारे में बता दूं आपको कि अब तक 33 ओलंपियन जा चुके हैं जेल। किसी के भी जो है नहीं छीने गए हैं पदक। तो नियमों के अनुसार सुशील के जेल जाने तक पदक सुरक्षित रहेंगे। ओलंपिक या स्टैटिक्स से जुड़ी वेबसाइट के अनुसार कहा गया है कि अब तक इतिहास में 33 ओलंपियन जेल जा चुके हैं और किसी के पदक नहीं छीने गए हैं। क्या कहता है नियम? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक चार्टर के संविधान के अनुसार मैदान के बाहर किए गए बर्ताव के लिए खिलाड़ियों के पदक छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि IOC नियम बदल भी सकती है। अब तक डोपिंग मामले में सामने आए और उसके दोषी साबित होने के बाद पदक ले लिया जाता है। तो ये बातें जो है सामने निकल के आई है। इन दोनों जो है देश में काफी सुर्खियां बनी हुई है। सुशील कुमार बने हुए हैं जो कि भारत के उभरते एक बॉक्सर थे, काफी अच्छे थे। भारत सरकार भी जो जल्दी मूड में लेने पर उसको कोई निर्णय नहीं है। सजा के बाद जो इस पर ले सकती है कोई फैसला, ये बातें की गई है। तो सुशील कुमार जो है 2008 बीजिंग ओलंपिक, 2012 लंदन ओलंपिक, मास्को विश्व चैंपियन में जो है स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, रजत पदक और कांस्य पदक जीत चुके हैं। तो काफी बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। तो सजा होने पर भी जो है पास रह सकता है। ओलंपिक पदक की सामने संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन नियम बदल भी सकते हैं, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो समय के साथ जो बदल रहा है या जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस व्यक्त किया जा सकता है कि ये पदक जो है उनके अवार्ड नहीं छीने जाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा खेल जाता है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूं कि एवरीडे 11:30 बजे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे जो है डिस्कशन की जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देश के जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से।